लास्ट वीडियो में बच्चों अपन ने पार्शियल वैल्यूज़ कैलकुलेट करना समझा था। और पार्शियल वैल्यूज़ के अंदर मैंने आपको एक मीडियन निकालना सिखाया था। पुराना अगर मैं टॉपिक आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे पोजीशनल एवरेजेस। पोजीशनल एवरेजेस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होता है मोड और एक होता है बच्चों पार्शियल वैल्यूज़। पार्शियल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती है जो फ्रीक्वेंसीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, फ्रीक्वेंसीज़ को इक्वल पार्ट्स में। पार्शियल वैल्यूज़ कई तरह की होती है, वो सारी देखो एक मैंने लिस्ट लिख रखी है। ये भी केवल ऐसा नहीं है कि इतनी है पार्शियल वैल्यूज़, और भी हो सकती है पार्शियल वैल्यूज़। तो जैसे मैंने आपको बताया था मीडियन, अपने मीडियन पूरा निकालना समझा था। मीडियन फ्रीक्वेंसीज के दो पार्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर पार्ट्स लिखूं कि मीडियन जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसीज के कितने पार्ट करती है, तो मीडियन फ्रीक्वेंसीज के दो पार्ट करती है, मतलब वो दो बराबर पार्ट में उसको डिवाइड करती है। अच्छा, अगर अपन को बच्चे किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है तो उसको अपन कितनी जगह से काटते हैं? एक जगह से ना। मतलब ये पूरी लाइन है, स्केल है, मुझे इसके दो पार्ट करने हैं। तो अगर मुझे दो पार्ट करने हैं तो मुझे एक जगह से इसको काटना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक जगह से। तो ये दो पार्ट में टूट जाएगी। तब कहा जाता है कि मीडियन कोई फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मीडियन की वैल्यू कितनी निकलती है, मीडियन के कितने आंसर निकलते हैं? एक आंसर निकलता है। आप मेरे पिछले वीडियो को देखना, मीडियन जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन का एक आंसर निकलता है। अब इसी तरह से देखो, आज के वीडियो में मैं बाकी सब पार्शियल वैल्यूज आपको निकलवाना सिखा दूंगा, क्योंकि इनके स्टेप वगैरह बिल्कुल वही होते हैं जो मीडियन के हुआ करते हैं। तो आज की अपन इस पूरे वीडियो में फॉर्मूले बनाना सीखेंगे बाकी पार्शियल वैल्यूज के। क्वार्टाइल बच्चों फ्रीक्वेंसीज को चार बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अगर कोई फ्रीक्वेंसीज के चार बराबर भाग करने हो आपको, चार बराबर भाग का मतलब पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे में और चौथे में, चारों में बराबर अगर वैल्यूज रखनी हो, फ्रीक्वेंसीज रखनी हो, तो उसके चार बराबर टुकड़े करने को अपन क्वार्टाइल्स बोलते हैं। और क्वार्टाइल्स के तीन आंसर निकलते हैं। अब बच्चे वही बात है, अगर मान लेते हैं ये पेंसिल है, इसके मुझे चार बराबर टुकड़े करने हैं, तो मुझे इसको कितनी जगह से काटना पड़ेगा? तीन से काटना पड़ेगा ना, पहली, दूसरी और तीसरी। तीन जगह से जब मैं इसको काटूंगा तो ये चार टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ये जो तीन आंसर होंगे, ये तीन आंसर हमारे क्वार्टाइल्स होंगे, जिसमें से सबसे पहला वाला आंसर क्वार्टाइल वन होता है, फिर क्वार्टाइल टू, फिर क्वार्टाइल थ्री। ठीक है, इसी तरह से इनकी नंबरिंग होती है, वन टू थ्री। अगर कोई चीज़ चार कैलकुलेट होगी तो वन टू थ्री फोर फाइव, कोई चीज़ सात कैलकुलेट होगी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह से उसकी नंबरिंग कर दी जाती है। सबसे पहली वाली जो वैल्यूज होती है उसको लोअर बोलते हैं, और सबसे बाद वाली को अपर बोलते हैं। जैसे मैंने अगर कहा बच्चों क्वार्टाइल तीन निकलते हैं, तो पहला क्वार्टाइल जो होगा वो लोअर क्वार्टाइल होगा, आखिरी जो क्वार्टाइल होगा वो अपर क्वार्टाइल होगा। उसी तरह से मैं अगर आपको कहूं पेंटाइल बच्चे चार निकलते हैं, चार पेंटाइल्स होते हैं, तो पहला पेंटाइल लोअर पेंटाइल होता है और आखिरी पेंटाइल अपर पेंटाइल होता है। तो क्वार्टाइल कोई चीज को, फ्रीक्वेंसीज को चार बराबर भागों में तोड़ते हैं, इसलिए क्वार्टाइल तीन निकलते हैं। पेंटाइल पांच इक्वल पार्ट करते हैं, तो पेंटाइल चार निकलेंगे। ऑक्टाइल आठ इक्वल पार्ट करते हैं, तो ऑक्टाइल सेवन निकलेंगे। ऑक्टाइल वन, ऑक्टाइल टू, ऑक्टाइल थ्री, है ना, इस तरह से सेवन ऑक्टाइल्स निकलते हैं। डेसिटाइल कोई चीज़ के टेन पार्ट करते हैं, तो डेसिटाइल नाइन निकलते हैं। परसेंटाइल कोई चीज़ के हंड्रेड पार्ट करते हैं, तो परसेंटाइल 99 निकलते हैं। 99 अलग अलग परसेंटाइल्स निकल सकते हैं। आप इनके फॉर्मूले सब बनाना सीख जाएंगे तो आप कोई भी चीज़ों के कितने भी इक्वल पार्ट्स करना सीख सकते हो। कि नहीं सर, हमें तो सेवन इक्वल पार्ट करने हैं, हमें तो टेन इक्वल पार्ट करने हैं, हमें तो 12 इक्वल पार्ट करने हैं। कितने भी करें ना बच्चे, मैं फॉर्मूले बनाना ही बता दूंगा आपको। अब अपन ने जो लास्ट पढ़ा था वो मीडियन पढ़ा था। और मीडियन के बच्चों आप लोगों को ना ये वीडियो देखने से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि मैं स्टेप्स वगैरह वापस आपको नहीं बता रहा, स्टेप सेम वही है जो मैंने मीडियन में बताए थे, केवल फॉर्मूले अब चेंज होंगे बच्चे। देखो, तो अपन पहले क्या करते हैं, इनको ना क्वार्टाइल्स निकालना सीखते हैं। क्वार्टाइल्स निकालने के साथ साथ मैं पेंटाइल, ऑक्टाइल, डेसिटाइल वगैरह ये सब भी बता दूंगा आपको। तो देखो, एक टेबल बनाते हैं अपन बच्चे, इससे अपन सारे तरह के पार्शियल वैल्यूज निकालना सीखते हैं। जैसे इधर मैं लेता हूं मीडियन। मीडियन आपको रिमाइंड कराने के लिए, मीडियन में अपन क्या करते थे। यहां मैं लेता हूं क्वार्टाइल, यहां मैं लेता हूं पेंटाइल, और इसी तरह से बच्चों सो ऑन। इसी तरह से आप ऑक्टाइल, डेसिटाइल, परसेंटाइल किसी के भी बना सकेंगे।
देखो चलो शुरू करते हैं, पहले इंडिविजुअल सीरीज। अब आप ना रिवाइज ये करो कि अपन मीडियन निकालने के लिए, मीडियन, क्योंकि मीडियन तो कोई चीज़ के दो ही पार्ट करते थे ना, तो मीडियन का एक आंसर निकलता था। क्वार्टाइल निकालने, क्वार्टाइल कोई चीज़ के चार पार्ट करता है, तो क्वार्टाइल चार पार्ट करता है, तो बच्चे क्वार्टाइल के तीन आंसर निकलेंगे, Q1 Q2 Q3। लेकिन एक बार अपन स्टेप की बात करें कि मीडियन निकालने के लिए अपन इंडिविजुअल सीरीज में क्या स्टेप लेते थे। देखो पहला स्टेप आपको याद हो तो अपन क्या कहते थे कि सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों क्वार्टाइल में, मीडियन में करना पड़ता है, क्वार्टाइल में भी करना ही पड़ेगा, पेंटाइल में भी करना ही पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला बच्चे, सब स्टेप सेम है, सब कंप्यूटेशन सेम है, केवल फॉर्मूले अलग हैं। तो स्टेप फर्स्ट हुआ करता था, पहले तो आप सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे और उसके बाद में मीडियन का क्या फॉर्मूला लगाते थे, क्योंकि मीडियन का तो एक ही आंसर निकलता है ना, तो मीडियन एम निकालते थे अपन, n+1/2 और TH पोजीशन। फिर इसके आगे मैंने आपको निकालना बताया था कि जो भी नंबर आता है वो पोजीशन देखते हैं, फोर्थ आता है तो फोर्थ पोजीशन, 5 आता है तो फिफ्थ पोजीशन, है ना, इस तरह से। तो अब मान लो अपन को क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है, क्वार्टाइल। तो बच्चों आप केवल ये ध्यान रखना, इधर ध्यान दो, ये जो डिवाइड है ना, बस ये डिवाइड जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। मैं सब फॉर्मूले इधर लिख के दिखाऊंगा आपको, डिवाइड केवल बदलेंगे। मीडियन क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है, मीडियन क्योंकि फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो अपन फॉर्मूले में डिवाइड बाय 2 करते हैं। डिवाइड का मतलब यही तो है ना, दो टुकड़ों में तोड़ो उसको। तो बच्चों इसी तरह से अगर मुझे क्वार्टाइल निकालना होगा तो मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा, क्योंकि क्वार्टाइल कितने पार्ट्स करता है, 4 पार्ट ना, तो क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4 करूंगा, पेंटाइल में डिवाइड बाय 5 करूंगा, ऑक्टाइल में डिवाइड बाय 8 करूंगा, डेसीटाइल में डिवाइड बाय 10 और परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100। केवल डिवाइड बदलते रहेंगे, बस बाकी के सब फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चलो देखो मुझे क्वार्टाइल निकालना है अगर, तो क्वार्टाइल के लिए भी क्या होगा बच्चों, पहला स्टेप तो वही, सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज को पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, उसके बाद में अब अगर अपन निकालते हैं क्वार्टाइल। अब आपको दिमाग डाउट ये आएगा दिमाग में कि सर मीडियन तो एक ही निकलता था, तो ये आप आंसर निकाल देते थे इससे, लेकिन क्वार्टाइल तो सर तीन निकलेंगे ना, Q1 Q2 Q3। तो बिल्कुल बच्चों Q3 ही निकलेंगे। अब देखो अगली ट्रिक सुनो मेरी, फॉर्मूले में केवल डिवाइड बदलते रहना, क्वार्टाइल निकालना है तो डिवाइड बाय 4 कर देना, पेंटाइल में 5 8 10 सो ऑन, और आपको जो क्वार्टाइल निकालना हो उससे मल्टीप्लाई, ये जो फाइनल आंसर आएगा ना इसका, उससे मल्टीप्लाई। अब जैसे मान लेते हैं मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो क्वार्टाइल 1 निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा डिवाइड बाय 4 करके और इंटू 1 कर दूंगा इसको। क्वार्टाइल 2 निकालना है तो इंटू 2 कर दूंगा, क्वार्टाइल 3 निकालना है तो इंटू 3 कर दूंगा। बस ये ध्यान रखें, डिवाइड करना है 4 से, पेंटाइल को 5 से, ऑक्टाइल में 8 से, डेसिटाइल और परसेंटाइल, ठीक है, 10 और 100 से, और आपको जो वैल्यू निकालनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मान लो, अब देखो क्वार्टाइल मैं दिखाता हूं आपको कि सर हमें क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो ये Q1 फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल 4 पार्ट्स करता है ना, तो डिवाइड बाय 4। अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कौन सा नंबर क्वार्टाइल निकालना है, 1 2 3, क्योंकि क्वार्टाइल 3 निकलते हैं, तो आप कह रहे हो सर क्वार्टाइल 1 निकाल के बताइए, तो इसको इंटू कर देंगे 1 से। यानी अब आप ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व करके इंटू 1 करें, फिर जो आंसर आएगा वो टीएथ पोजीशन ले लीजिएगा। फिर किसी ने कहा सर मुझे तो क्वार्टाइल 2 निकालना है, तो लीजिए Q2 का फॉर्मूला बन गया, n+1/4 इंटू 2 कर दीजिए, फिर TH पोजीशन। यानी आपको जिस वैल्यू का क्वार्टाइल निकालना है उसे इंटू कर दीजिए, और बस डिवाइड का ध्यान रखना कि सर मुझे क्वार्टाइल 3 निकालना है, तो Q3 का फॉर्मूला लीजिए, n+1/4 इंटू 3 TH आइटम। यानी क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करते हैं, मीडियन में 2 से डिवाइड करते हैं, पेंटाइल में 5 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टाइल में 8 से करेंगे, डेसिटाइल में 10 से करेंगे, परसेंटाइल में 100 से करेंगे। चलो देखो पेंटाइल, पेंटाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 5 में, तो पेंटाइल के फॉर्मूले 5 से डिवाइड होंगे। अब आप बताएं कौन सा निकालें। सपोज करें कोई स्टूडेंट कहता है सर पेंटाइल 1 निकाल के दिखाओ, ये पेंटाइल 1 n+1/5, क्योंकि पेंटाइल 5 टुकड़े करता है तो 5, और आपको क्योंकि 1 पेंटाइल निकालना है, फर्स्ट पेंटाइल, तो इंटू 1 कर दीजिए, टीएथ पोजीशन।
स्टेप बिल्कुल वही होंगे, तरीका बिल्कुल वही होगा जो मीडियन के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बताएं, उसका वीडियो भी अपलोड किया है, आप उसमें देख लीजिए। बस फॉर्मूले अब आपको चेंज करने हैं। अब जैसे एक और ले लेते हैं, किसी ने कहा सर पेंटाइल 4 निकाल के बताइए। पेंटाइल 4 होता है टोटल, मतलब पेंटाइल सीरीज के 5 टुकड़े करता है, फ्रीक्वेंसीज के 5 टुकड़े करता है, लेकिन पेंटाइल निकलते तो 4 है ना। तो क्या सर मुझे पेंटाइल 4 निकाल के बताइए। क्या होगा बच्चों, बोलो फॉर्मूला पेंटाइल 4 का। आप बोले, आप बोलने के बाद में मैं वीडियो में लिखूंगा। सोचें, देखो क्या होगा। n+1/5, क्योंकि पेंटाइल है तो 5 से डिवाइड तो होगा ही, और इंटू किससे कर दीजिए, 4 से, क्योंकि तुम पेंटाइल 4 निकाल रहे हो, तो इंटू 4, फिर जो आता है वो टीएथ पोजीशन। इसी तरह से बच्चे ऑक्टाइल, डेसिटाइल, परसेंटाइल वगैरह निकलते हैं, सेम इसी तरह से ही। ऑक्टाइल में जब काम करोगे तो डिवाइड बाय 8 करना, डेसिटाइल में डिवाइड बाय 10 करना, परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100 करना। और जो वैल्यूज आपको निकालनी हो, किसी ने कहा सर मुझे परसेंटाइल परसेंटाइल 80 निकाल के बताइए, परसेंटाइल 80, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये परसेंटाइल 80 n+1/100, क्योंकि परसेंटाइल कोई चीज के 100 टुकड़े करता है तो डिवाइड बाय 100, और क्योंकि आपको 80th परसेंटाइल निकालना है तो इंटू 80 कर दीजिएगा, टीएच पोजीशन। किसी ने कहा सर मुझे डेसिटाइल 7 निकाल के बताइए, डेसिटाइल 7, तो D7 निकालना है, डेसिटाइल 7 n+1 डेसिटाइल सीरीज के 10 टुकड़े करता है तो डिवाइड बाय 10 करो, और क्योंकि आपको 7th डेसिटाइल निकालना है तो इंटू 7 कर दीजिए। तो बस बच्चे आप डिवाइड का ध्यान रखना है, केवल आपको डिवाइड, देखो मैंने वो पूरी टेबल इसीलिए लिख दी है ताकि आपको डिवाइड का याद रहे, किससे डिवाइड करना है, और वैल्यूज कितनी निकलेगी वो नीचे लिख दी गई है। इतने आंसर निकलते हैं इन सब चीज़ों के, और स्टेप बिल्कुल वही है जो मैंने आपको मीडियन के अंदर बताया, मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपलोड भी किया हुआ है और क्लास में भी आपको समझाया गया था। चलो ये था इंडिविजुअल सीरीज बच्चों। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सीरीज में एक बार आप याद करो तो फॉर्मूला क्या था। तो बच्चों फॉर्मूला यही था डिस्क्रीट में भी, मीडियन का। बस फर्क इतना था, इसके अंदर जो आंसर आता है वो टीएथ पोजीशन होता है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ये जो आंसर आएगा, इसको मैंने आपको कहा था सीएफ में देखते हैं, सीएफ में ढूंढे, जहां पर वो मिल जाए उसी के सामने वाली वैल्यू मीडियन होती है। तो बच्चे स्टेप तो अभी भी वही है, पहला स्टेप तो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, और दूसरे स्टेप में अपन फॉर्मूला लगाएंगे m=n+1/2। उसमें टीएच आइटम नहीं था, उसमें आंसर था कि आंसर को सीएफ में देखें। बाकी आप पिछले वाले वीडियो में देखिएगा बच्चों मैंने कैसे बताया था। तो बस उसी तरह से ध्यान रखो, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूले तो यही होते हैं, सेम फॉर्मूले, सेम है, सेम एकदम, जो ऊपर लिखे हुए हैं वही, जो ऊपर लिखे थे वही फॉर्मूले हैं, लेकिन अब जो आंसर आएगा उसको सीएफ में ढूंढना पड़ेगा, और उसके सामने वाली जो एक्स होती है वो आपका आंसर बनता है, चाहे क्वार्टाइल निकालना हो चाहे पेंटाइल, निकलेंगे इसी तरह से। और नाउ कंटिन्यू सीरीज, कंटिन्यू सीरीज को बच्चों ध्यान से देखना। मीडियन के अंदर जब मैंने आपको कंटिन्यू सीरीज दिखवाई थी, किसी भी बच्चे ने अगर ये वीडियो देख रहा है और उसको मीडियन के बारे में नहीं पता है अभी तक, तो मेरे जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर। तो पहले मीडियन देखिएगा, उसके बाद ये देखना, क्योंकि मीडियन खुद एक पार्शियल वैल्यू थी ना। तो पहले मैंने मीडियन निकालना सिखाया था, स्टेप सारे वही रहते हैं, अब मैं इनके फॉर्मूले बनाना बता रहा हूँ बाकी सबके आपको। तो कंटिन्यू सीरीज के अंदर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप तो था कि सीएफ निकालिए, जो इसमें भी वही रहेगा, पहले तो सीएफ निकालनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको एक स्मॉल एम निकलवाया था, स्मॉल एम, और स्मॉल एम के लिए मैंने कहा था कि स्मॉल एम से हमें ये पता चलता है कि हमें अपना फॉर्मूला कौन से ग्रुप पे लगाना है, जो कि आपका मीडियन ग्रुप होता था। तो पहले स्मॉल एम का फॉर्मूला था n/2, ठीक है, n/2। तो बच्चों क्वार्टाइल में क्या होगा, n/4। पेंटाइल में क्या होगा, n/, ये स्मॉल वाले होंगे, ठीक है, सबको ध्यान रखना, ये स्मॉल क्यू है, जैसे ये स्मॉल एम था, ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल पी है, n/5। पेंटाइल 5 टुकड़े करता है तो n/5। अब आपको कौन सा निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देना। आप जैसे कहते हैं सर हमें क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो इसको इंटू 1 करना, कि सर हमें क्वार्टाइल 2 निकालना है, तो n/4 इंटू 2 करना, कि सर पेंटाइल मुझे 2 निकालना है,
तो n/5 इंटू 2 करना, या सर पेंटाइल 3 निकालना हो तो n/5 इंटू 3 करना। ये बच्चे वही कंसेप्ट जो ऊपर बता रहा था, डिवाइड ध्यान रखिएगा और आपको जो वैल्यू निकालनी है उसे इंटू करते चलना। और उसके बाद बच्चों आपका मीडियन का बड़ा फॉर्मूला था, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम माइनस सी। तो सेम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला होगा, क्वार्टाइल का क्या होगा, अब बच्चे वो बड़ा क्यू निकल रहा है, मतलब मेन आंसर L प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल क्यू माइनस सी। ठीक है, वो एम यहाँ पर एम आया करता था क्योंकि पहले अपन स्मॉल एम निकालते हैं, तो यहाँ पर अपन ने एम लिखा, इधर अपन पहले स्मॉल क्यू निकालते हैं तो यहाँ पर स्मॉल क्यू लिखना है। और पेंटाइल निकालो तो वही L प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल p1 माइनस सी। सेम है फॉर्मूले, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मीडियन से है, बस अंतर ये डिवाइड वाला हो जाता है और उसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। अब इस फॉर्मूले से मैंने बनाना बताया आपको इस टेबल में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन क्वार्टाइल का कुछ पेंटाइल के करके निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह से पेंटाइल क्वार्टाइल वगैरह अपन निकालते हैं। लेकिन आप पहले अच्छी तरह से मीडियन वाला वीडियो देखना, सारे स्टेप देखना और उसके बाद ये फॉर्मूले ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है और ये एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू सीरीज़ का लिखा है। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज़ में मैं आपको अब इसी एग्जाम्पल से कोई 2-3 तरह की अलग अलग पार्शियल वैल्यूज़ निकाल के बताता हूँ। ठीक है, क्वार्टाइल भी निकाल लेंगे, पेंटाइल भी निकाल लेंगे, एक आध डेसिटाइल भी निकाल लेंगे। फॉर्मूले बनाने बता दिए, उसकी प्रैक्टिस करते हैं अपन इधर। देखिए बच्चे, कंटिन्यू सीरीज़ में ग्रुप और एफ दिए हुए होते हैं, तो आपको सबसे पहले पता रखना है कि एक तो कंटिन्यू सीरीज़ एक्सक्लूसिव में हो, तो ये देखो एक्सक्लूसिव में ही है क्योंकि 6 से ख़त्म हो रही है तो 6 पे शुरू हो रही है, 12 पे ख़त्म हो रही है तो 12 से शुरू हो रही है। अगर इंक्लूसिव या लेस देन या मोर देन कोई सीरीज़ हो, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको कन्वर्ट करना भी मैंने मेरे को आपको प्रीवियस वीडियोज़ में और क्लास में दोनों में समझा रखा है। अब अपन करते हैं सबसे पहला स्टेप। कंटिन्यू सीरीज में जो पहला स्टेप आपको सिखाया है वो ये बताया है कि आप सबसे पहले इसकी CF निकालिए। तो देखो स्टेप फर्स्ट CF, पहला तो 6 का 6 रहेगा बच्चों, 6 में 10 जोड़ोगे तो 16, 16 में 12 जोड़ोगे तो 28, 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 और 36 में 4 जोड़ोगे तो 40। ये आ गई CF। अब अपन इनसे अलग अलग आंसर निकालते हैं। जैसे सपोज करते फर्स्ट अपन मीडियन ही निकालते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मीडियन निकालने के लिए पहले मैंने आपको कहा था बच्चों, सबसे पहले तो आप है ना एक स्मॉल m निकालोगे। स्मॉल m से आपको ये पता चलेगा कि मीडियन का फॉर्मूला किस ग्रुप पे लगाना है, ये सारे ग्रुप है ना, उसमें से किस ग्रुप पे लगाना है। तो मीडियन का स्मॉल m का फॉर्मूला था n डिवाइडेड बाई 2। बस ये डिवाइड बदलना पड़ेगा बच्चों, क्वार्टाइल निकालेंगे तो 4 से करूंगा, पेंटाइल में 5 से, डेसिटाइल में 10 से, ऑक्टाइल में 8 से, ये फॉर्मूला लगेगा। और रूल था इससे जो आंसर आएगा उसको CF में ढूंढ लूंगा, जहां पर ये आंसर मिलेगा वही ग्रुप मीडियन ग्रुप है और उसी पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। तो n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी की टोटल जो कि 40 है, डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया बच्चों 20। अब आप इस 20 को CF में देखो, 20 को CF में, तो बच्चों देखो 16 है, 20 तो नहीं दिखा। 20 दिख जाता तो वही ग्रुप मेरा मीडियन ग्रुप होता और उस पर मैं फॉर्मूला लगा देता। लेकिन बच्चे अगर 20 नहीं दिखा तो 20 के बाद वाला नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। तो 20 के बाद वाला नेक्स्ट नंबर तो देखो 28 ही दिख रहा है अपन को, तो यही ग्रुप आपका मीडियन ग्रुप हो जाएगा। तो क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन से मैं और भी बताऊंगा आपको, तो मैं इधर पेन से नहीं लिख रहा हूं, इस वाले ग्रुप पे मैं क्या कर रहा हूं, मीडियन का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, ये ग्रुप सेलेक्ट हुआ है। 20 को CF में देखिए, 20 दिख जाए तो वही ग्रुप लेना है, 20 नहीं दिखे तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर ले लेते हैं। तो 20 के बाद वाला नंबर 28 दिख रहा है, तो यही ग्रुप मीडियन ग्रुप है। अब इस पे आप फॉर्मूला लगा दें मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। L का मतलब तो होता है बच्चों उसी ग्रुप की लोअर लिमिट, तो जैसे ये ग्रुप है ना, इसकी लोअर लिमिट देखो 12। आई का मतलब होता है इंटरवल, इनका गैप कितने कितने का है, तो इसका गैप है 12 थ्रू 18 6 का। एफ का मतलब होता है इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12। स्मॉल एम वो होता है जो आप कैलकुलेट करते हो, ये पहले स्मॉल एम का फॉर्मूला ही तो लगाया था बच्चों आपने, 20 जो आया था, तो स्मॉल एम हो जाएगा 20 और माइनस सी का ध्यान रखते हैं, सी हमेशा जिस ग्रुप पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसके पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। बाकी सब चीजें तो इसी ग्रुप की लग रही है, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, इंटरवल,
लेकिन सी उसके पहले वाले की होती है, यानी 16। ये हो गई 16। अब इसको सॉल्व करें, आपका मीडियन आ जाएगा 12 12 रहेगा। 6, एक बार पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 20 में से 16 लेस करोगे तो बच्चों 4 आएगा, और 4 को ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 6 जा 24, और डिवाइड बाई 12 एज इट इज़ है। अब आप इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 12 2, तो 12 में 2 जुड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा 14, यानी मीडियन आपका 14 आया है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपका आंसर हमेशा उसी ग्रुप के बीच में आना जरूरी होता है जिस पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो। तो मैं अगर 12 टू 18 पे फॉर्मूला लगा रहा हूं तो देखो मेरा आंसर 12 टू 18 के बीच की ही कोई वैल्यू आई है। राइट बीच होना जरूरी नहीं है, 12 टू 18 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 12 13 14 15 16 17 18 14, ये हो गया मीडियन। चलो सेकंड अपन इसी से निकालते हैं एक और आंसर, क्वार्टाइल निकाल के बताता हूं आपको। क्वार्टाइल बच्चों 3 निकलते हैं, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3। तो अपन 1 या 2 क्वार्टाइल निकालते हैं, ठीक है, 1 निकाल लेते हैं, 2 भी निकाल लेते हैं, और इससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वार्टाइल निकालते वक्त ये ध्यान रखना कि क्वार्टाइल एक तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टाइल चीज को 4 टुकड़ों में तोड़ता है, फ्रीक्वेंसीज को। और क्वार्टाइल के आंसर 3 निकलते हैं, Q1 Q2 Q3। तो चलो सबसे पहले अपन 2 निकाल के बताता हूँ, फिर एक आप अपना आप निकालना। जैसे मैं क्वार्टाइल 1 निकालता हूँ पहले, तो बच्चों क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए पहले मुझे स्मॉल Q1 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा n डिवाइडेड बाय 4। देखो इधर डिवाइड बाय 2 था, जबकि इधर डिवाइड बाय 4, और क्योंकि मैं फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहा हूं तो इंटू 1 कर दीजिए। बाकी रूल वही है, जो आंसर आएगा उसको CF में देखेंगे अपन। तो n तो है 40 क्वेश्चन में, यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल, डिवाइड बाय 4 और इंटू 1, आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से इंटू करोगे तो भी 10 आएगा। अब इस 10 को आप CF में देखो, 10 को CF में देखो, तो बच्चों मुझे 10 तो दिख रहा नहीं है, तो 10 के जस्ट बाद वाली वैल्यू 16 ही दिख रही है। तो यही आपका मतलब, अगर 10 नहीं दिखे तो जस्ट उसके बाद वाली वैल्यू देख लेते हैं। तो 10 के जस्ट बाद वाली वैल्यू तो हमें 16 दिख रही है, नियरेस्ट वैल्यू। तो यही आपका फॉर्मूला ग्रुप हो जाएगा। इसी ग्रुप पर आप Q1 का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, Q1 का। ये ग्रुप सेलेक्ट हुआ है केवल, है ना। अब इस ग्रुप के ऊपर है ना फॉर्मूला लगेगा Q1 निकालने का। तो देखो Q1 का फॉर्मूला L प्लस आई अपॉन एफ, पहले स्मॉल m लिखते थे, अब केवल स्मॉल Q1 माइनस सी लिख लेना, क्योंकि पहले आपने Q1 निकाला ना, स्मॉल Q1। मीडियन में पहले अपन स्मॉल m निकालते थे, तो फॉर्मूले में अपन m लिखा करते थे इस जगह। यहां पर स्मॉल Q1 निकालते तो फॉर्मूले में अपन Q1 लिखेंगे, फॉर्मूला सेम वही है जो मीडियन वाला ही था। अब देखो L का मतलब है लोअर लिमिट, तो जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था ना, ये Q1 वाला ग्रुप, इसकी लोअर लिमिट है 6, लोअर लिमिट 6। इंटरवल भी बच्चे हमारे क्वेश्चन में, इंटरवल भी हमारे क्वेश्चन में 6 6 ही चल रहा है। फ्रीक्वेंसी, इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी देखो 10, तो फ्रीक्वेंसी 10। स्मॉल Q1 जो आपने अभी निकाला था ऊपर, ये भी 10 ही था, और माइनस सी। सी बच्चे आपने जो ग्रुप सेलेक्ट किया है उसके पहले वाले की CF होती है, यानी 16 नहीं लेनी, उसके पहले वाले की, दैट इज 6। 6 एज इट इज रहेगा। 10 में से 6 को लेस करोगे तो बच्चों 4 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 अपॉन 10, ये हो गया 6, प्लस 24 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.4, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 8.4। और इसी तरह से Q2 आप अपने आप निकालना, Q3 मैं निकाल के दिखाता हूं, चलो आपको Q3 निकालते हैं। चलो, तो Q3 के लिए बच्चों पहले स्मॉल Q3 निकलेगा, फॉर्मूला होगा n/4 इंटू 3 से कर दीजिए, क्योंकि आप Q3 निकाल रहे हो ना, तो इंटू 3। अब आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूं Q2 निकालने का, तो आप उसमें इंटू 2 कर दीजिएगा, n/4 डिवाइडेड बाई इंटू 2। जो आंसर आएगा उसको CF में देखेंगे। तो n है 40, n बच्चों फ्रीक्वेंसी की टोटल को बोलते हैं ना, तो n है 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। तो ये डिवाइड होने से तो 10 आंसर आएगा, 40 को 4 से करोगे तो 10, 10 इंटू 3 करोगे तो 30 आएगा। अब 30 को आप CF में देखो,
तो बच्चों बच्चों 30 तो देखो वापस फिर भी अपन को नहीं दिख रहा है। 30 दिख जाता तो वही ग्रुप सेलेक्ट हो जाता, लेकिन 30 नहीं दिख रहा है तो उसके जस्ट बाद में नियरेस्ट 36 ही दिख रहा है। ये ग्रुप सेलेक्ट हो गया Q3 के लिए। इस वाले ग्रुप पे आप किसका फॉर्मूला लगा दो? Q3 का। अब Q3 निकलेगा L प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल Q3 माइनस सी। तो बच्चा आपने जो ग्रुप सेलेक्ट किया है उसकी लोअर लिमिट तो है 18 और फ्रीक्वेंसी है 8। तो लोअर लिमिट तो 18, फ्रीक्वेंसी 8, इंटरवल 6 का चल रहा है। लोअर लिमिट 18, फ्रीक्वेंसी 8, इंटरवल 6 का चल रहा है। Q3 आपने अभी अभी 30 निकाला था, ये रहा Q3 निकाला था ना, स्मॉल Q3। और माइनस सी हमेशा उसके पहले वाली लेते हैं, तो आपने ये ग्रुप सेलेक्ट किया तो इसके पहले वाली CF 28 है। 28, 18 एज इट इज रहेगा। 30 में से 28 लेस करोगे तो 2 आएगा, 2 को 6 से इंटू करोगे तो ऊपर 12 अपॉन 8, ये हो जाएगा 18 प्लस 1.5, फाइनल आंसर आएगा 19.5। इस तरह से बच्चों मैंने जैसे 2 क्वार्टाइल निकाले, आप क्वार्टाइल 3 भी निकाल सकते हो। एक मैं आपको कुछ और पेंटाइल या ऑक्टाइल निकाल के दिखाता हूँ। चलो बाकी बच्चे मैंने आपको क्या बताया सब, ये टेबल याद रखना। डिवाइड केवल इन चीज़ों से करते रहो और इतने आंसर उनके निकल सकते हैं जो भी आंसर आपको निकालना हो। अब जैसे मैं एक ऑक्टाइल निकाल के दिखा रहा हूँ, तो ऑक्टाइल में डिवाइड बाय 8 करूंगा और ऑक्टाइल के 7 आंसर निकल सकते हैं। ऑक्टाइल 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 नहीं निकालूंगा, कोई एक आपको निकाल के दिखाऊंगा। चलो इसी क्वेश्चन से पहले अपने मीडियन निकाले, फिर क्वार्टाइल निकाले। अब अपन निकालते हैं एक ऑक्टाइल और लेट करते हैं बच्चे मैं ऑक्टाइल 5th निकाल रहा हूं, 5वां ऑक्टाइल, क्योंकि ऑक्टाइल 7 निकलते हैं ना टोटल, 7 ऑक्टाइल। मैं 5th ऑक्टाइल निकाल रहा हूं। क्वेश्चन यही है, मैं क्वेश्चन वापस नहीं लिख रहा, इधर दिखा दूंगा स्क्रीन में आपको। देखो ऑक्टाइल 5 निकालने के लिए पहले तो स्मॉल O5 निकालें। O5 फॉर्मूला होगा N अपॉन 8, क्योंकि ऑक्टाइल 8 टुकड़े करता है तो अपॉन 8, और इंटू कर दीजिए 5 से, क्योंकि आप 5th ऑक्टाइल निकाल रहे हो। यही अगर आप 3rd ऑक्टाइल निकालते तो इंटू 3 कर देते, 2nd ऑक्टाइल तो 2 कर देते, 7th ऑक्टाइल तो 7 कर देते। मैं ऑक्टाइल 5 निकाल रहा हूं तो मैंने इंटू 5 कर दिया है। डिवाइड बाई 8 ही रहेगा, क्योंकि ऑक्टाइल 8 टुकड़े करता है। एन हमारे क्वेश्चन में 40 चल रहा है, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, ये आंसर आएगा बच्चों 25। अब इस 25 को CF में देखें। तो बच्चों देखो 25 तो आपको नहीं दिख रहा है ना, 25 हमें नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, 25 के बाद में जो जस्ट नियरेस्ट वैल्यू है वो ले लें। तो बच्चे हमें देखो 25 तो नहीं दिखा है, उसके बाद तो 28 ही दिखा है। तो अब की बार यही ग्रुप आपका ऑक्टाइल 3 का ग्रुप ऑक्टाइल 5 के लिए ग्रुप हो जाएगा, यानी इस ग्रुप पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। एक ही ग्रुप में से कई आंसर निकल सकते हैं, ऑक्टाइल पेंटाइल। अब जैसे आपको सर ये मीडियन में भी तो आया था, अरे तो क्वेश्चन तो यही है बच्चों, आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई ग्रुप। आपका जो आंसर निकलता है ना, ये जो आप स्मॉल O5 निकालते हैं, उसका जो आंसर आया उसको CF में देख लें। CF में वो वैल्यू मिल जाए तो वही ग्रुप होगा, वो नहीं मिले तो उसके जस्ट बाद वाला वैल्यू देख लेते हैं, दैट इज 28। तो इस ग्रुप पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, इस वाले पे। अब ऑक्टाइल का फॉर्मूला लगेगा, ऑक्टाइल 8 का L प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल O8 माइनस सी। ये O है बच्चों, ध्यान रखना है ना, O8। ऑक्टाइल को मैंने O लिखा है, O8, जीरो मत मान लेना अब इसको, क्योंकि अपन इस ग्रुप पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो लोअर लिमिट है 12, फ्रीक्वेंसी भी है 12 और इंटरवल है 6 का। तो 12 प्लस इंटरवल 6 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 12। ओ आपने जो अभी निकाला था 25, O8 स्मॉल O8 वही जो आपने अभी कैलकुलेट किया था 25। ये O8 नहीं बच्चे, सॉरी O5 है ना, हम ऑक्टाइल 5 निकाल रहे हैं। तो पहले हमने O5 निकाला, तो O5 यहां लिखे माइनस सी, तो O5 25 और माइनस सी। सी आप जिस ग्रुप पे फॉर्मूला लगा रहे हो उसकी पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 16। क्योंकि बच्चों सेम एग्जांपल है, तो अब लास्ट वाले थोड़े से पार्ट में मैं फास्ट बोल रहा हूं, आप इन वीडियो को देख सकते हो 2-3 बार, अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो।
12 प्लस 6 अब सॉल्व कर देते हैं। 25 में से 16 लेस करोगे तो बच्चों 9 आएगा। 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को 6 से आ जाएगा 54 और डिवाइड बाई 12, तो ये होगा बच्चों 12 प्लस 4.5, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 16 इस तरह से बच्चे मैंने कंटिन्यू सीरीज में ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। आपको केवल फॉर्मूला बदलना है और उसके अलावा सारी पार्शियल वैल्यूज ऐसे ही निकलती है। मैं अगले वीडियोस में आपको कुछ और पार्शियल वैल्यूज भी निकाल के दिखाऊंगा और आप भी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ में। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा काम को सारा। जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के भी कुछ एग्जांपल्स में आपको अलग अलग तरह की पार्शियल वैल्यूज के भेजता रहूंगा। और